Hello bachcho, let's read the question. The question says order the following terms in a way that depicts how vesicles are transported to the membranes are likely to move through the cell. First ER, second nuclear envelope, third Golgi apparatus, fourth vesicle, fifth plasma membrane. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक वेसिकल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है टू द मेम्ब्रेन्स, हमें उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसमें करेक्ट सीक्वेंस गिवन हो। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स, मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स। तो वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो वेसिकल्स होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर फिल्ड विद द सब्सटेंसेस जिन्हें सेल में ट्रांसपोर्ट करना होता है या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब ये जो वेसिकल्स हैं इनकी मूवमेंट कैसे होती है, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर एनवलप है वहां से मटेरियल आता है टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब ये जो मटेरियल है ये मटेरियल जाएगा टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप के सबसे ज़्यादा पास प्रेजेंट होता है। अब जब ये मटेरियल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जब ये निकलेगा तो इट विल बी रिलीज्ड in the form of वेसिकल। और ये जो वेसिकल है ये क्या करेगा, ये फ्यूज हो जाएगा विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। एंड गोल्जी अपैरेटस में क्या होगी, मटेरियल की पैकेजिंग होगी एंड इसके बाद ये मूव करेगा टू द ट्रांसफेस एंड ट्रांसफेस से ये पिंच आउट होगा, ट्रांस फेस से ये वेसिकल पिंच आउट हुआ। अब ये जो वेसिकल आ गया हमारे पास ये फर्दर क्या करेगा, ये मूव करेगा टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेल ये वेसिकल सेल से ट्रांसपोर्ट आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि वेसिकल की मूवमेंट कैसे होगी, सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एक वेसिकल की फॉर्म में आएगा एंड फ्यूज हो जाएगा विद द गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी से ये रिलीज होगा। अब हमारे पास क्या है, दोबारा से वेसिकल प्रेजेंट है और ये वेसिकल फर्दर मूव करेगा टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो ऑर्गेनल्स हैं इनमें से हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा, इट इज सेकेंड विच इज न्यूक्लियर एनवलप, देन फर्स्ट विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन fourth which is vesicle, then third Golgi complex, again vesicle form and then to plasma membrane। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी रॉन्ग होंगे बिकॉज ये इनकरेक्ट सीक्वेंस है ऑफ मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।